भी झगड़ा नहीं हुआ है। एक दो बार खाने पे हुआ तो नेहल की वजह से हुआ है, ठीक है, किचन एरिया में हुआ अभिषेक से तो नेहल की वजह से हुआ है। उसने मृदुल को डांटा तो उसके डांटने के पीछे भी रीजन वही था। तो यहां पर बहुत क्लियरली एक पोटेंशियल वाला लड़का यानी कि बशीर एक पोटेंशियल वाला लड़का है, स्ट्रांग है, बहुत कुछ कर सकता है, बहुत कुछ करके दिखा सकता है, मगर वो खोया खोया सा है। अभी मान लो वो जिशान कादरी को बड़ा समझ के छोड़ रहा है, अभी मान लो मेहुल को एक अच्छी दोस्त बन सकती है फ्यूचर में, ये समझ करके उसके पीछे पीछे चल रहा है। अभी मान लो कि उसको लग रहा है कोनिका जी का कहना मान लेता हूं और कोनिका जी भी बहुत कुछ कर रही है, देखते हैं वीकेंड का वॉर पर सलमान खान सर क्या करते हैं, वो इस वजह से छोड़ रहा है, या फिर वो इसीलिए जाकर के गौरव से या ईटीसी से किसी भी बात पे बहस नहीं कर रहा, उसको लग रहा है। एक बार और मैं ये बात मेंशन करना चाहता हूं कि इतनी तारीफ क्यों कोनिका जी की, इतना सब कुछ क्यों कोनिका जी के लिए। कोनिका जी आप डे वन से ही कैप्टन थी इस घर के अंदर, तो आपको ये बात माननी पड़ेगी। सिर्फ खाना हाथ में मिलने की वजह से सभी लोगों ने कोनिका जी को वो इक्वल रेस्पेक्ट किया और उनकी हर बात की हां में हां बोला। तो भाई साहब आपको हां में हां बोलने की जरूरत क्या थी, बिग बॉस ने तो आपको कहा नहीं था, है ना। तो आप लोगों ने अपने कंफर्ट को मद्देनजर रखते हुए कोनिका जी को हर चीज में फ्रंट फुट पर आने दिया। अब जो किचन में सबसे ज्यादा होगा, टू बी फ्रेंकली सेइंग, वो सबसे ज्यादा देखेगा। तो अगर कोनिका जी सबसे ज्यादा दिख रही थी, बिक रही थी, डिक्टेटरशिप कर रही थी, तो उसका बेनिफिट तो उनको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये बात बिल्कुल क्लियर थी कि कोनिका जी की तारीफ, ठीक है, अब चैनल वालों को यहां पर अपन थोड़ा ऐसे मान सकते हैं कि वो एक सेलिब्रिटी है, नोन है, तो उन्होंने थोड़ा उसको फेवर कर दिया और उनकी तरफ चीजें लेके चले गए, या बड़ा आसानी से कह सकते हो। लेकिन आप मुझे बताओ, अपने दिल पर हाथ रखकर, तन से जुड़ा हुआ दिल जो होता है उस पर हाथ रख के आप मुझे बताओ, पिछले 7 दिनों में आपने किस किस का कंटेंट देखा है। कोनिका जी सारे घर में थी, तानिया मित्तल सारे घर के अंदर थी, राइट। तो जब इन दोनों लोगों पर पूरा घर था तो इन दोनों लोगों का नाम क्यों नहीं आएगा और एपिसोड इनके आसपास क्यों नहीं कंडक्ट होगा। हालांकि जिशान ने भी बहुत कुछ किया, हो सकता है शायद जिशान के नाम पे कल बातें होने लगी, राइट। अमान मलिक के ऊपर भी बहुत सारी टिप्पणियां हुई, बहुत सारी बातें हुई। भाई एक फेमस सिंगर है, तो पहला एपिसोड तो समझ रहे हो ना। अभी आप फिर भी समझदार हो, लेकिन ये लोग माशाल्लाह बेवकूफ है। तानिया मित्तल को रोना आ रहा है, तानिया मित्तल की आंखों में आंसू आ रहे हैं, तानिया मित्तल को ये कह रही हैं कोनिका जी, जैसे तानिया मित्तल ने उनको कहा मैडम आप किसी के बारे में भी मत सोचो, आप किसी की भी परवाह मत करो, आपको कठिन से कठिन मुश्किल से मुश्किल निर्णय लेने पड़े मैडम आप ले लेना, क्योंकि मैडम हो सकता है कि कहीं पर शाहरुख खान बैठ करके आपसे इंस्पायर हो रहे हो। तो उसी तरह से अब जब ताने मारे गए, उल्टा सीधा कहा गया, तानिया मित्तल को गलत कहा गया सलमान सर के थ्रू के ओवर एक्टिंग कर रही हैं, स्मार्ट बन रही हैं, सॉफ्ट टारगेट है, एंड ब्ला 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 ब्ला, उनका लेटर तक पढ़ के बताया गया। पर कोनिका जी उनको पलट करके क्या कह रही हैं, इन्होंने मेरी आंखें खोली थी, थैंक यू तानिया, तुमने मेरे को जीवन समझाया कैसे जीना है। और साथ ही साथ कह रही हैं वीकेंड की तो हीरोइन हो तुम ही तो सब कुछ हो वीकेंड के अंदर। हाँ आप समझो, इनका मुगालते का घोड़ा अलग ही है। हालांकि सलमान सर ने कोनिका को तो बिल्कुल भी नहीं समझाया कुछ भी, उनकी तो सिर्फ तारीफ 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 और तारीफ ही की। बट मैं इस बात में तो एग्री करता हूं कि कैप्टन बनने से मुझे कुछ खास फर्क नहीं लगा कोनिका जी के अंदर, अंटिल अनलेस उन्होंने 2 पनिशमेंट देने की बात की हो, चाहे अभिषेक को या फिर अशनूर को। उसके अलावा देखा जाए तो तानिया मित्तल यहां पर बड़ी क्लियरली, कोनिका जी बड़ी क्लियरली बाकी के दिनों में भी घर के अंदर लीडर की तरह घूमती हुई दिखी। तो अपन को यह बात डेफिनेटली माननी पड़ेगी कि कोनिका जी ने काम तो बहुत कुछ किया। अब देखो शो अल्टीमेटली चल रहा है दिखने पर और बिकने पर, तो उसके अंदर जिशान कादरी का नाम आप हटा नहीं सकते। अमान ने भी कह दिया था 1 मैन आर्मी शो किसको बोलोगे, सलमान सर ने पूछा तो अमान मलिक ने नाम ले लिया जिशान कादरी का। अब बात जिशान पर भी आनी चाहिए थी, जैसा कि मैंने आपको कहा वो कल आ सकती है, लेकिन बात घूम करके आ गई प्रणीत मोरे पर, राइट। अभी क्या होता है ना, आपकी इंसल्ट हो रही है, आपकी तारीफ हो रही है, आप नहीं समझो, इतने बेवकूफ कंटेस्टेंट्स का कुछ कर नहीं सकते। अब आते हैं प्रणीत मोरे पर। मैं प्रणीत के लिए बात नहीं, सलमान वैसा या उल्टा सीधा बूढ़ा मोटा काला, मैं काला तो खैर बोल ही नहीं सकता, वो बूढ़ा मोटा उल्टा सीधा कुछ भी बोलता रहता है। आपने उसकी खुद की पर्सनैलिटी देखी है केआर की? आपने देखा है उसको? मतलब अगर कद के हिसाब से वोट लग रहे होते तो इन साहब का वोट भी नहीं लगना चाहिए था, राइट। मगर वो किसी को कुछ भी किसी भी रफ्तार से बोलने लग जाता है, क्योंकि पकड़ के बाहर है, पकड़ के बाहर, और उसे पता है रहना भी पकड़ के बाहर है ना। तो मेरे कहने का पॉइंट ये है कि सलमान सर ने बड़ी क्लासी वे में जवाब दिया और साथ ही साथ प्रणीत को यह भी समझाया कि प्रणीत तुम एक सॉफ्ट टारगेट को पकड़ के सिर्फ यहां पर बात तानिया मित्तल के बारे में करते हो, घर में और बहुत सारे लोग हैं, जाओ लड़ो भिड़ो, उनसे भी बात करो, उन पर भी जोक्स क्रैक करो। तो ये एक आई ओपनिंग ही था प्रणीत को भी इसको स्पॉन्टेनियसली लेकर के समझना चाहिए कि हाँ मुझे अभी आगे जाकर के अपनी चीज को प्रॉपर वे में लेना चाहिए। और लाइक आई वांट टू